नमस्कार दोस्तों। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, अपने काम काज से रिटायर हो जाते हैं, तो दिन भर क्या करते हैं वो कुछ ना कुछ तो अपने रोज़मर्रा के काम में लगे रहते हैं। फिर जब शाम होती है तो घर से बाहर निकलते हैं, अपनी उम्र के लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हैं, बातचीत करते हैं। कभी गार्डन चले गए तो कभी कहीं चले गए, कभी बैठ के एक दूसरे से दुनिया भर की चीज़ों के बारे में चुगली करने लगे। उनकी लाइफ बढ़िया से चल रही होती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ऐसी ही जिंदगी एक और ग्रुप काट रहा था। कहाँ का रहने वाला था ये ग्रुप? ये लोग अमृतसर के अंदर एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। आगे की कहानी अब जिया की जुबानी ही कंटिन्यू करते कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था। इस ग्रुप में जो मेन लोग थे, 3 लोग, सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए, जो कि शुरू से ही बेस्ट फ्रेंड थे। बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे और इस टाइम तक उनकी उम्र लगभग 60 से ऊपर तक की हो गई थी, क्योंकि तीनों के तीनों रिटायर्ड हो चुके थे। ये लोग रिटायर होने के बाद सबसे पहले सरबजीत जी की जिन्होंने स्टोरी लिख के भेजा है उनका नाम जानना चाहिए, और उनके एक दोस्त मंजीत और एक बलजीत। ये तीनों, जैसा कि नाम लगभग सेम जैसा है, ये तीनों पड़ोसी भी थे और बचपन से दोस्त भी थे। इन लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया था, जब तैयारी किया था जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, तब लगभग साथ में ही करे थे। जलंधर के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले। अमृतसर। हाँ। तो क्या हुआ था कि ये लोग की ज़िंदगी वैसे तो अच्छी खासी कटी गई थी। हमेशा पार्टियां करते थे, अपने ग्रुप में चाय पीते थे, जब जॉब पे जाते थे तब भी अच्छा खासा टाइम पास करते थे, हर फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब रिटायर हो चुके थे और काफ़ी तीनों बोर होते थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था हम करे तो करे क्या। इनकी जो पत्नियां हैं इनसे काफ़ी कंप्लेन भी करती थी कि आप लोग सिर्फ टाइम पास करने घूमने फिरने निकल जाते हो, हम भी तो घर पे रहते हैं, हमको बोर नहीं होता है क्या, आपको इतना क्या बोर हो रहा है। लेकिन इन तीनों कोई समझता ही नहीं था कि अब इनके पास जॉब नहीं है तो घूमने फिरने टाइम पास करने के अलावा करे भी तो करे क्या। बोर तो नहीं हो सकता ना घर पे बैठे बैठे दिन भर। ये लोग बहुत काफ़ी घूमना फिरना करते, जितना भी करते थे दिन भर करते थे। लेकिन शाम के टाइम का एक इनका रूटीन था कि डेली लगभग शाम के 7-8 बजे करीब ये लोग अपने गांव की गली में, जो बलजीत हैं उनके घर के सामने थोड़ा सा आगे एक गली थी, वहाँ पर कुर्सी लगाते थे तीनों और बैठ जाते थे और पूरे गांव की चुगली या कौन कहाँ से जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारी बातें मस्त ठहाके लगा लगा के हंसते थे और करते थे। टाइम पास चुगली में इन तीनों को बहुत मज़ा आता था। अब काम कुछ है नहीं और यही सब करना है तो मज़ा तो आएगा ही। जो सरबजीत जी हैं उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती थी, क्योंकि वो उनसे ही चाय बनवा के रोज़ ले जाया करते थे। कई बार वो मना कर देती थी कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी, तो वो खुद ही बना के ले जाया करते थे। लेकिन इनकी लाइफ ऐसी ही चल रही थी। एक दिन की बात है, शाम के टाइम में ऐसे ही, उस दिन थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि सरबजीत उस दिन कहीं बाहर चले गए थे मार्केट सामान वामान लेने। तो उस दिन ये लोग रात के 9 बजे करीब चाय पीने बैठे थे गली में। ये बैठना नहीं छोड़ते थे। खाना खाने का टाइम हो गया था 9 बजे, लेकिन चाय पीना ही है, ऐसा वाला था कि रूटीन में है तो ये भी तो करना ज़रूरी है। जो बलजीत और मंजीत है वो उनका वेट कर रहे थे, गली में कुर्सी लगा के उनके लिए भी कुर्सी लगाए हुए थे। सरबजीत जी मार्केट से आते हैं, सीधा चाय लेके उनके पास पहुंच जाते हैं। वो लोग पूछते भी हैं इतना लेट कैसे हो गया, सारी चीज़ें तो बताते हैं सरबजीत जी कि मार्केट में थोड़ा सामान वामान लेने में टाइम लग गया और पत्नी जी बहुत टाइम लगा दी, कपड़े उपड़े ले रही थी, उसकी वजह से लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, गर्मा गर्म चाय पीते हैं, मज़ा आएगा। तीनों चाय निकाल लिए एक एक कप में और मस्त चाय की चुस्की लेने लगे और बातचीत करने लगे। बातचीत करते ही करते मंजीत क्या बोलते हैं कि आज ना मुझे अपने गली का और एरिया का हुलिया देख के और इतनी शांति देख के एक बात याद आ रही है। सरबजीत जी बोलते हैं क्या बात याद आ रही है? तो मंजीत जी बोलते हैं कि यही गली है, इन्हीं गलियों में। और इनफैक्ट मैंने सुना जब मैं छोटा था, पापा ने बताए थे कि यहीं पर जहाँ हम बैठते हैं लगभग यहीं पे आसपास में ही एक औरत थी जिसने खुद को खुश किया था। ये बोलते हैं सरबजीत जी की हाँ, एक औरत के बारे में तो मैंने बचपन में सुना था, लेकिन वो खुद को खुश क्यों करी थी मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने कभी पूछा नहीं, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मंजीत जी बताते हैं कि वो जो औरत थी ना, बहुत परेशान रहती थी, हमेशा रोती थी गाती थी। उसका जो पति था वो बहुत ज़्यादा पीता पाता था, दिन भर अपने दोस्तों यारों के साथ घूमता फिरता था, ना ढंग से कमाता था, ना जॉब करता था, कुछ नहीं करता था। औरत जो थी लोगों के घर पे काम करके खाना वाना बना के कैसे अपना गुजर बसर कर रही थी, बच्चों को पाल रही थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होती हुई समझ में आ रही थी कि एक दिन उसका पति आया पी पा के और उससे मारपीट करने लगा।
उसको बहुत गुस्सा आया उस औरत को। शायद मैं जहाँ तक मुझे याद है उस औरत का नाम प्रीति था। वो आदमी आया, उससे गुस्सा करके मार रहा था। वो औरत को इतना गुस्सा आया कि उसने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाली और इधर ही, यही गली में इधर ही कहीं पे बाहर निकल के खुद को खुश कर ली। आग से जलती हुई पूरी गलियों में ऐसी ही भागी थी। तो बलजीत जो थे उनको थोड़ा सा डर लगता है। बोलते हैं कि भाई हमारी उम्र ये तो है नहीं कि हम भूत प्रेत से ऐसी चीज़ों से डरे, लेकिन पता नहीं क्यों डर तो लग रहा है। तू ऐसे बात कर रहा है, बलजीत जी बोलते हैं मंजीत को, तू ऐसे बात कर रहा है, डर तो लग रहा है। अपन अपने पोते को, बच्चों को ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, वो डरते हैं, लेकिन आज मुझे भी डर लग रहा है। ये तो सोचने वाली बात है यार। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पर भी उसकी आत्मा भटकती होगी, क्योंकि अपने जब छोटे थे अपन, उससे पहले की बात है ये। तो इतने सालों तक तो किसी की आत्मा नहीं भटकेगी ना। तो जो मंजीत जी थे वो बोलते एक काम करता हूँ, मैं यहाँ कुर्सी रखता हूँ सामने, कुर्सी रख के मैं बुलाता हूँ, देखता हूँ वो आत्मा आती है कि नहीं। अगर आएगी तो भटकती होगी, नहीं आएगी तो नहीं भटकती होगी। मतलब तीनों इतनी उम्र के होके भी बचकान हरकतें कर रहे थे थोड़ी, क्योंकि मज़ा आ रहा था तीनों को, फन कर रहे थे। मंजीत कुर्सी वहाँ पे अपनी ले जाते हैं और एक साइड में लगा देते हैं। बोलते हैं है कोई आत्मा यहाँ पर? वो औरत की आत्मा सुनाए हमने यहाँ पर भटकती है, तो ये लो, ये कुर्सी पे बैठ जाओ यहाँ पर आके। तो बलजीत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते, बोलते वाह भाई वाह, तेरा मजाक करने का जो ये स्टाइल है कभी बदला नहीं। कोई भूत उत नहीं है, चल अब चलते हैं घर पे। जो अपनी पत्नियां हैं बहुत गुस्सा करेंगी, खाना खाने का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, चलते हैं खाना वाना खाते हैं। लगभग रात के 10 बजे करीब सब लोग अपने अपने घर पे जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, और खाना पीना खा के थोड़ा सा टीवी देखते हैं, टाइम पास करते हैं और सो जाते हैं। सो गए। आधी रात का टाइम होता है। आधी रात के टाइम में अचानक से सरबजीत जी की पत्नी चीख के उठती है। सो रहे थे दोनों एक ही कमरे में, चीख के उठती है। ये घबरा के उठते हैं कि चीख क्यों रही है, क्या हो गया। तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तुम मेरे साथ चीख क्यों रही हो, क्या हो गया। उनकी पत्नी जी बोलती है सरबजीत जी की कि मैंने कुछ देखा यहाँ पर, मैंने कुछ देखा। मेरी अचानक से आँख खुली थी और अपने कमरे में कोई खड़ा था, कोई सफ़ेद कपड़े में, कोई शायद कोई औरत थी, बहुत लंबे बाल थे, कोई तो खड़ा था। कौन है अपने घर पे सफ़ेद कपड़ा तो कोई नहीं पहना है, कौन था ये। तो सरबजीत जी बोलते हैं अरे तुम्हारा सपना होगा, वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलती है नहीं मैंने कुछ तो देखा था, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत धक धक डर लग रहा है। आज से पहले इतना डर मुझे अपने घर में कभी नहीं लगा। इतने साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, लेकिन इस घर में इतना डर मुझे कभी नहीं लगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सरबजीत जी बोलते हैं अच्छा डर लग रहा है, कोई बात नहीं, लाइट ऑन कर देता हूँ। लाइट ऑन करके सो जाते हैं। सरबजीत जी लाइट ऑन करते हैं और दोनों ये लोग सो जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम होता है और सुबह सुबह के टाइम में अचानक से इनको फ़ोन आता है मंजीत का। ये सोचते हैं इतनी सुबह सुबह मंजीत मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है। मंजीत ने फ़ोन किया कि भाई जल्दी आ जाओ हॉस्पिटल में, बहुत परेशान हूँ मैं, जल्दी आ जाओ। ये बोलते क्या हो गया भाई, क्या हॉस्पिटल में क्यों बुला रहा है। तो मंजीत बोलते हैं कि जल्दी, और बलजीत को भी साथ में लेके आना। दोनों को बोलते हैं। तो सरबजीत और बलजीत दोनों भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं, जिस हॉस्पिटल का नाम बताए थे। वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, जो मंजीत हैं उनकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही, चिल्ला रही, खुद के शरीर को पटक रही, अजीबोगरीब हरकत कर रही है। अजीबोगरीब हरकत, जैसा कोई पॉजेस इंसान हरकत करता है वैसी हरकत कर रही है। ये दोनों देख के घबरा गए कि अचानक से इसकी मंजीत की पत्नी को क्या हो गया। ये तो हमेशा से शांत स्वभाव की रहने वाली औरत, हमेशा शांत रहती थी, ऐसा कैसे अचानक से कर रही है। उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, डॉक्टर नर्स सब लोग, बड़ा हॉस्पिटल था अच्छा खासा, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो डॉक्टर और हॉस्पिटल वाले बोल देते काम करो, इनको वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस ये पता नहीं अजीब सी हरकत क्यों कर रही है, इनको आप घर ले जाओ, इंजेक्शन हमने दे दिए नींद की, थोड़े टाइम में सो जाएंगी। तो वो जो मंजीत थे, बलजीत और ये अपने सरबजीत, तीनों उनकी वाइफ को, मंजीत की वाइफ को घर पे लेके आते हैं। घर पे लाने के बाद वो वैसे ही चीख रही है, चिल्ला रही है, अजीबोगरीब हरकत कर रही है। मंजीत को थोड़ा डर लगता है। मंजीत बोलते हैं कि यार बलजीत, सरबजीत, ऐसा तो नहीं है कि अपन ने कल रात में उस भूतिया औरत के बारे में मजाक उड़ाया तो उसकी वजह से मेरी पत्नी के साथ सब कुछ हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कुछ, वो ऐसी हरकत करे जैसा कि भूत चढ़ गया उसके ऊपर, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो बलजीत जी और सरबजीत जी बोलते हैं कि हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है। अपन एक काम करते हैं, किसी को दिखा देते हैं भाभी को,
ये जाते हैं बुला के, एक गांव में ही झाड़ फूक वाले थे, उनको लेके आते हैं। वो इनके मंजीत की वाइफ जी का झाड़ फूक करता है आदमी, और तब जाके थोड़ी बहुत वो नॉर्मल होती है और सो जाती है। सोती है, सीधा 2 दिन बाद उठती है। 2 दिन तक इन लोगों ने चाय वाय वाली जो हरकत थी अपनी नहीं करे थे, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे, अचानक से डर गए थे। लेकिन जो सरबजीत जी है, उनकी वाइफ को भी रोज़ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है, कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, हरकतें हो रही है। और बलजीत अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, अजीबोगरीब। कभी भी बाहर आ रहे हैं और बोल रहे हैं मंजीत को और सरबजीत को, मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कोई कोई अजीब सी मेरे कान में खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, हर टाइम कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बचा लो, मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, ऐसी ऐसी बातें करते थे। अब ये लोग परेशान, बोलते हैं बलजीत को कि आज शाम को आओ, हम लोग चाय पीते हैं और बात करते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किसी से बात करते हैं, किसी रिश्तेदारी में फ़ोन लगाते हैं। शाम के टाइम में लगभग शाम के 8:30-9 बजे करीब उसी गली में उसी जगह पर तीनों बैठने जाते हैं। वहाँ पर बैठ के आज भी सरबजीत जी ने चाय लेके गए थे, चाय पीना चालू करते हैं। अभी चाय ऐसे पीने ही वाले होते हैं बलजीत कि उनके हाथ से ऐसे ज़ोर से चाय गिरता है, जैसा किसी ने हाथ से उनके मार के चाय नीचे गिरा दिया हो, फिक के नीचे गिरता है वहाँ पर। तो वो उठते हैं, चाय देखने का डर जाते हैं। उनकी जो कुर्सी थी वो भी उनके पास से ऐसी दूर फिकाती है जैसा किसी ने उठा के कुर्सी फेंक दिया हो। ये नज़ारा देख के जो मंजीत और सरबजीत है, दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बोलते हैं कि बलजीत ये क्या है, ये क्या हो गया, मतलब तेरी चाय भी गिर गई, कुर्सी भी ऐसा फिका गई, कोई हवा भी नहीं है तेज, ऐसा कैसे हो सकता है, तूने कुछ तो नहीं किया ना। बलजीत बोलते हैं कि मैं तो दूर खड़ा हूँ, तुम लोग देख ही रहो, तो कैसे मैं कर सकता हूँ। ये समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है, हमने उस दिन चैलेंज करे थे उसकी वजह से, अगर हम खुद ही माफ़ी नहीं मांगेंगे तो शायद ये चीज़ कभी नहीं सुधरेगी। वहीं पर तीनों खड़े होते हैं और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। बोलते हैं कि जो कोई भी आत्मा हो यहाँ पर, जिसके बारे में हमने उस दिन मजाक उड़ाए थे, वो हमें कृपया करके माफ़ कर दे। हम आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहते थे, आप ऐसा ना करें। हम यहाँ पर आप चाहते हो तो आएंगे भी नहीं कल से। ऐसा ऐसा बोलते हैं, तीनों माफ़ी मांगते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद से जब भी तीनों वहाँ पर बैठते थे चाय लेके, एक ना एक जन के हाथ से चाय ज़ोर से फिकाता ही था, और जब चाय देखने उठते थे उनकी कुर्सी ज़ोर से फिका जाती थी। ये सब हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये लोग समझ गए कि हो ना हो जो एंटिटी है, जो आत्मा है, वो यहाँ पर है, और वो शायद वो भी चाहती है कि उसके लिए हम जगह छोड़ें। एक दिन सरबजीत जी ने एक चाय की एक्स्ट्रा कप लेके आए, वो वहाँ पे रखे और एक कुर्सी रखे। उसके बाद से जो हरकतें इनके साथ हो रही थी, अजीबोगरीब सपना दिखाई देना, बलजीत के कान में खुसफुसाने की आवाज़ आना, वो सब कुछ धीरे 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 करते करते बंद हो गई। तब से लेके अभी तक इतने साल हो गए, काफ़ी कुछ साल हो गए, तब से लेकर अभी तक वो लोग वहाँ बैठते हैं उस गलियारे में। औरतें भी वहाँ बैठती हैं, बहुत सारी आजकल औरतें भी बैठने लगी हैं, बातचीत करते हैं, चुगली करते हैं, जो भी करना हो तो करते हैं। लेकिन कोई भी वहाँ पर हो, एक कप चाय और एक कुर्सी एक्स्ट्रा रखता ही है। अगर कोई वहाँ पर नहीं रखा तो जो भी वहाँ पे मौजूद एंटिटी है, शायद वो जो औरत थी प्रीति, उसकी आत्मा है, वो उससे बहुत बुरी तरह से हार्म करने की कोशिश करती है, उसके दिमाग में घुस जाती है, उसको अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं, खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, या उसकी चाय और कुर्सी फिका जाती है। ऐसी हरकतें ज़रूर होती है। इस कहानी को सुनकर तो यही बोलेंगे कि वही वाला कांड हो गया, चाय मत पीना, है ना। चाय मत पीना वाला, कि अकेले चाय पी रहे थे और उस आत्मा की मजाक उड़ाए थे। सही बात है। और इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद सरबजीत जी ने ही लिख के भेजे, और उन्होंने बोले कि मेरी तो इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, हमारे दोस्तों की भी हो गई है, लेकिन हमने एक छोटी सी गलती कर दी, इतनी उम्र में किसी का मजाक उड़ा दी है। आप गलती से भी किसी भी एंटिटी हो या कहीं पर भी बैठे हो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि नहीं पता कि वहाँ पे कैसी आत्मा या कौन मौजूद हो, आपके साथ क्या कर दे। सही बात है। तो बस इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।